हेलो दोस्तों, लर्न एवर में आपका स्वागत है। मैं यश गुप्ता। आज हम बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पिछले वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। टारगेट है यूपीपीसीएस 2023 और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें प्राचीन भारत के और भी कुछ बचे हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था मध्यपाषाण काल में, आदमगढ़ तथा बागोर में। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये लहुरा देव से हुए हैं। ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, कश्मीर से। आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मेगालिथ स्मारक क्या थे? मृतकों को दफनाने का स्थान। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। चारकोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में प्राप्त हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। गर्तावास के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में किन स्थानों से प्राप्त हुए? ये मदहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा से प्राप्त हुए। ये सारे स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था? तो ये लाल रंग प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल है हड़प्पा पुरास्थल है तो ये राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ करने वाली संस्कृति थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो सेलकड़ी का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। सिंधु का नकली स्थान कहने वाला पुरातत्व स्थल है मोहनजोदड़ो। पुजारी की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांसे की मूर्ति तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। भारत के किस स्थल से लोह के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो अंतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। तक्षशिला शहर किन 2 नदियों के मध्य बसा हुआ था? तो सिंधु और झेलम के मध्य बसा हुआ था। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक वह अभिलेख जिसमें ईरान से भारत आए आर्यों के आने की सूचना मिलती है तो बोगस को अभिलेख से मिलती है। वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम परुष्णी है।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में किस नदी के लिए नदीतमा, देवीतमा, मतेतमा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सरस्वती नदी के लिए किया गया है। किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जौ के लिए किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उद्युत हो चुकी थी? धर्मशास्त्र काल में। शुल्ब सूत्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। असतो मा सद्गमय वाक्य किस धर्म ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा आधारित है सांख्य पर। ऋग्वैदिक कालीन की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी। ऋग्वैदिक काल में ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चावल के लिए प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र के रचनाकार थे महर्षि विश्वामित्र। आर्यों के लिए आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। किस धर्म ग्रंथ में यम एवं नचिकेता संवाद मिलता है? कठोपनिषद में। किस धर्म ग्रंथ में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र देवता को। कि शासक द्वारा पाटलिपुत्र शहर बसाया गया? उदयन के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वैशाली में, लिच्छवी शासकों के द्वारा। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? अश्मक। मगध राजवंश का सही क्रम हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। पहले हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। मगध शासकों में किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्म नंद को कहा जाता था। हर्यक वंश का वह शासक अंतिम शासक कौन सा था? तो नागदशक अंतिम शासक था। परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता था महापद्म नंद को। भारतीय इतिहास में किस शासक ने पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्म नंद ने। नंद वंश का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन में हुई थी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। निरियाकस, ऑन्सिक्रिटस, डायमेकस एवं ऑस्टिबलस और अरिस्टोबलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्ल गणतंत्र में हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा को पूजा गया? महात्मा बुद्ध की। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, यह मत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस स्थान पर है? राजगीर, बिहार में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। अगर लेटी हुई प्रतिमा की बात करें तो वो गुप्त काल में। शून्यता का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। बुद्ध के जीवन की घटना महाविनिष्क्रमण किस रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? यह राजगृह में स्थित है। किस बौद्ध ग्रंथ में जीवन के नियमों को उल्लेख किया गया है? विनय पिटक में। ये 3 पिटक हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की भाषा कौन सी है? पाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित, बौद्धों की रामायण के रचनाकार थे अश्वघोष। बौद्ध धर्म के 2 स्वतंत्र समुदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन के समय शासक था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। कौशाम्बी में स्थित प्रभासगिरी किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है? जैन के। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तिरतन सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से।
यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मागधी में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी था जमाली। बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आवास हेतु किया गया था? आजीविकों के लिए। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, यह सिद्धांत किस मत से संबंधित है? आजीविकों से। ये जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों को उल्लेख मिलता है, भगवती सूत्र या भगवती सूत्र में। जैन संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाहु ने। मत्तमयूर किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव संप्रदाय से। किस धर्म ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में, देवी की पुत्र श्री कृष्ण का। भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिला है बेसनगर अभिलेख से। तो यह है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों को कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।